हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। अभी तक तो आपने न्यूज़ में हर जगह देख ही लिया होगा कि अपना इन्फोसिस और विप्रो आईटी स्टॉक्स के एरियाज़ बहुत ऊपर हैं। इसका खास रीज़न यही है कि इनके फ्यूचर जो आउटलुक है वो अच्छा आया है। उन्होंने बताया कि हाँ, फ्यूचर में अच्छी ग्रोथ होगी, फ्यूचर में अच्छा अर्निंग्स होगी, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। इस चक्कर में मार्केट उसके लिए बहुत एंथुसियास्ट है, मार्केट बहुत उसमें तगड़ा, उसमें आगे भागने के चक्कर में है। बट मैं आपको यहाँ पे कॉशन देना चाहूँगा। यहाँ पे कॉशन क्या है कि जब बहुत ज़्यादा गैप अप होता है, पूरी दुनिया सेंटिमेंट गैप पॉजिटिव होता है, तो बहुत बार होता है कि मार्केट थोड़ा-सा खेल अपना डिफरेंट कर देता है। अभी हम चार्ट पे चल के सब कुछ डिस्कस करेंगे, तो उसे लास्ट तक देखिएगा। मैं आपको अच्छे से समझाऊँगा कि कैसे क्या है। और बाकी अगर हम फ्राइडे की मार्केट की बात करें, तो फ्राइडे के मार्केट में भी ऐसा कुछ खास रहा नहीं। बिकॉज़ हमारे देखो, ये तो था कि फ्राइडे के मार्केट में हमको ये पता चल गया था कि मार्केट पॉजिटिव हो रहा है, बिकॉज़ जो ट्रेंड लाइन हमने डिसाइड करी थी, ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज़ दिया था मार्केट ने। तो पॉजिटिव तो हो रहा है मार्केट। बट हाँ, हमने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हाँ, इतना ओवरनाइट गैप अप खुल जाएगा, जो भी है चीज़ें हैं, कि इतना अच्छा आउटलुक हो जाएगा। एक आपको बताऊँ, परसों तो केवल हम लोग जैसा डिस्कस कर भी रहे थे, परसों इन्फोसिस का ही एडीआर ऊपर था। बट कल विप्रो का भी ऊपर है, इन्फोसिस का भी ऊपर है, और कल कोइंसिडेंटली बैंक्स का भी 1% समथिंग ऊपर है। तो बहुत अच्छा डेटा बन रहा है। इवन एफआईडीआई डेटा भी बहुत अच्छा है। मैं आपको भी चल के सब दिखाऊँगा। और ये सब चीज़ें बहुत अच्छी बन रही हैं, मार्केट में सेंटिमेंट बहुत अच्छा बन रहा है। बट समस्या क्या होती है कि मार्केट में बहुत बार ऐसा होता है कि सेल ऑन न्यूज़, बाय ऑन रूमर। हाँ, तो इसमें दिक्कत क्या होती है कि जिसने खरीदना होता है, बड़ा प्लेयर है, वो खरीद के बैठा होता है। तो हो सकता है कि कल उस चीज़ के लिए मार्केट में सेलिंग भी आ सकती है। देखो, शॉर्ट कवरिंग भी आ सकती है, सेलिंग भी आ सकती है। बट वो चीज़ कैसे आएगी, किन लेवल्स पे आएगी, कैसे करना है, आइए स्क्रीन पे चलते हैं और सब कुछ अच्छे से डिस्कस करते हैं। वीकली वीकली एनालिसिस भी करते हैं हम लोग। आपको पता ही है, वीकली एनालिसिस बहुत ज़रूरी है नेक्स्ट वीक के आउटलुक देखने के लिए, कि नेक्स्ट वीक में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। उसी हिसाब से हम अपना प्लान करते हैं ना, सारे दिन के ट्रेड्स। ठीक है, आइए लास्ट तक देखिएगा। वीकली एनालिसिस है, बिल्कुल अच्छे से करते हैं। हाँ, चलिए आइए स्क्रीन पे चलते हैं। क्या डिस्कशन था हमारा? डिस्कशन यही था कि इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जब निकलेगा तो हम कॉल के देखेंगे, उससे पहले हम कॉल के नहीं देखेंगे, है ना। यहाँ से हम पुट के डिसाइड करने वाले थे, बट इस लाइन के नीचे आए नहीं तो हमने पुट का को मतलब बनता नहीं है। और ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन था, है ना। ये वाला था ना NTZ। तो हमारा जब ये नो ट्रेडिंग जोन था, तो हमने इसमें ट्रेड किया नहीं। हमारा एक और चीज़, हमारा मैंने आपको क्लियरली बोला था एक और चीज़, कि अगर सुबह ही सुबह यहाँ ऊपर निकल जाए तो आप ट्रेड मत लीजिएगा, क्योंकि ये टारगेट होंगे आपके। हाँ, सुबह हमारा ट्रेड नहीं बना, इस चक्कर में एक तरीके से कह लो कि मेरा मूड भी ख़राब हो गया था कि इतने अच्छे टारगेट हमको मिल सकते थे। क्योंकि अगर मान लो ना, अगर ऐसे सस्टेन करता तो ऐसे करके निकलता तो मज़ा आ जाती, बहुत बढ़िया हमको मिल जाता टारगेट, है ना। बट ऐसा सुबह ही निकल गया, तो फिर मैंने ट्रेडिंग कर दी थी बंद। हालांकि बाद में नीचे आया, इसीलिए मैं मना कर रहा था कि इसके ऊपर मत लेना। अगर आप देखो क्या होता है कि कहाँ पे ट्रेड लेना है वो बहुत ज़रूरी है। अब आप यहाँ पे मान लो ले लेते, और यहाँ पे आपको आपको कुछ प्रॉफिट दिखाता भी, और यहाँ पे इतना तेज़ गड्ढे में घुसता, फिर आपको एकदम पैनिक कर जाती। क्योंकि अगर आप ये पार्ट हटा दो, है ना, तो यहाँ इतना देख के तो ऐसा लग रहा है कि अरे ये तो अब नीचे जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे निकल जाते हैं, 100% यहाँ पे निकल जाते हैं, और आप निकलते लो पे, वैसे ही ऊपर चला जाता है मार्केट। तो आपको बहुत बुरा लगता है। इसीलिए मैंने आपको मना किया था कि अगर ये सुबह-सुबह ऊपर निकाल दे तो मत लेना। हालाँकि किसी बंधु ने, भाई ने इस कैंडल पे लिया होगा तो भी रिस्की था। तो मतलब इन शॉर्ट कोई ऐसा ट्रेड बना नहीं। मैंने तो ट्रेड नहीं लिया। देखो, ट्रेड बनता अगर यहाँ कहीं नीचे से निकलता, या यहाँ कहीं नीचे से निकलता ना, तो बढ़िया ट्रेड बनता, है ना। तो ठीक है, जिसने लिया, क्योंकि यहाँ पे अगर ऊपर-ऊपर लोगे ना, तो समस्या क्या होती है, जब ये कैंडल्स बनती है ना, तो मार्केट जब अंदर आ जाता है ना ट्रेंड लाइन के, तो थोड़ा घबराहट होती है, क्योंकि ट्रेंड लाइन हो सकता है कि फॉल्स ब्रेकआउट हो। तो फिर ऐसे गलत जगह लेना ही नहीं है हमने ट्रेड, कि हमको घबराहट हो और हम निकल जाएँ। ठीक है, आइए एक बार एफआईडीआई डेटा देख लेते हैं, फिर वीकली एनालिसिस करेंगे ज़रूर। बहुत इंपॉर्टेंट है वीकली एनालिसिस, है ना। 1 मिनट रुकिए, इसको देखते हैं। 1 मिनट, लेट मी चेक। ठीक है, लेट इट ओपन। एक बार ओपन हो जाता है ना, आपको दिखाता हूँ मैं एक बार एफआईडीआई डेटा। बहुत अच्छा डेटा है एफआईडीआई का। मतलब यहाँ पे देखो, कैश में 1830 करोड़ का खरीदा है, और यहाँ पे अराउंड 6,000 करोड़ का खरीदा है। अच्छा अच्छा, क्यों बोल रहा हूँ? इसलिए क्योंकि यहाँ पे मैं हमेशा वैल्यू करता हूँ कि जो सेलिंग पार्ट है। देखो, इनने बाइंग में तो बहुत कॉल खरीदे हैं, उससे मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता। इनने बाइंग में कितना खरीदा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है मुझे। मुझे सबसे अच्छा लगता है ये जो सेलिंग पार्ट है। अभी सेलिंग पार्ट भी अच्छा खासा हुआ है, तो इसका मतलब है कि हाँ, पॉजिटिव सेंटिमेंट तो नो डाउट 110% है। अगर मार्केट गिरता भी है तो शायद डिप से लेके ऊपर जाए, बट ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि कल ही डिप लेके ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए आपको थोड़ा-सा इसमें सतर्क रहना है। 1 मिनट रुकिए, मैं ज़रा लॉगिन कर लेता हूँ। कर लिया है, आपको वो पॉपअप परेशान नहीं करेगा। इसमें देखो, मैं क्या बता रहा था कि इस जो बाइंग है, इससे तो कुछ खास मतलब रहता नहीं मुझको। हालाँकि बाइंग ठीक है, बहुत ज़्यादा करी है तो अच्छी बात है, उनको लग रहा होगा कि बहुत तगड़ा मार्केट जाने वाला है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनने सेलिंग अच्छी करी है, तो मेरे को हाँ, सेंटिमेंट है कि हाँ, पॉजिटिव है। और कल का हमने क्या डिस्कशन किया था? हमने डिस्कशन किया था कि इतना ये छोटा-छोटा जो बना रहे थे ये, तो हमको पता था कि ये चीज़
मतलब कहीं लेके नहीं जाएगी मार्केट को, बट हाँ इतनी बड़ी से बाइंग हुई है, सेलिंग हुई है, मतलब कि पुट सेल हुआ, मतलब कि पॉजिटिव है ना। तो पॉजिटिव है, इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ मार्केट का मैं डेटा पॉजिटिव है। जो सेलर्स हैं वो नीचे का थोड़ा पास का क्लोज का मान लो मेरे हिसाब से 25 700 800 का सेल कर सकते हैं, मंथली वाला सेल कर सकते हो, अच्छा उनको प्रीमियम मिल जाएगा अगर मान लो 800 के आसपास का, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो क्या कहते हैं, अभी तो 900 पे है ना, अगर गैप अप खुलता है तो आप और पास ला सकते हैं, गैप अप खुलता है तो 26,000 भी ला सकते हैं मेरे हिसाब से आप, बट थोड़ा रिस्की हो जाएगा। जो नॉन रिस्की है वो 25 800 तक ला सकते हैं, है ना। थोड़ा सा सेफ रहो, मतलब पैसा कमाना ज़रूरी ना, बहुत ज़्यादा एक साथ कमा करोगे क्या यार, है ना। जितना जल्दी आज ग्राफ ऊपर जाता है जल्दी नीचे आता है, अभी दिखाऊंगा ये चीज़, वो हुआ ये काम आज, है ना। तो यहाँ पे देखो बुलिश सेंटिमेंट है, क्योंकि यहाँ पे देखो पॉजिटिव खरीदा गया है। यहाँ पे देखो कि मामला जो रेड रेड कैंडल है, मतलब नेगेटिव पोजीशंस है वो कम हुई है ना। यहाँ पे भी देखो नेगेटिव पोजीशंस कम हुई है, तो हो सकता है कि नेगेटिव पोजीशंस और कम हो कल, है ना। कैश मार्केट में भी हमने जो देखा कि ऐसा ऐसा है, ठीक है। समरी में भी देखोगे तो वो मेजरली बुलिश ही है मामला, देखो ये सब मामला बुलिश ही है, तो घूम फिर के मामला बुलिश है। अब आ जाते हैं कि ऑप्शंस चेन पे। ऑप्शंस चेन जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑप्शन चेन ही अभी हम एडियाज़ पे आएंगे। ये देखिए एडियाज़ खोल के रखे हैं मैंने आपके लिए, अभी हम एडियाज़ पे आएंगे, आप टेंशन ना लो। अभी पहले आपको ऑप्शन चेन बता देता हूँ। ऑप्शन चेन में देखो एक अच्छी बात क्या हुई है कल, कि ये जो है ना ये केवल 26,000 और 26,100 पे ही बहुत ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट था। हाँ 200 पे है, बट 200 अभी गैप अप के हिसाब से भी दूर है थोड़ा सा, तो 26,000 और 26,100 पे ओपन इंटरेस्ट कम हो गया है, मतलब यहाँ पे बढ़ा है। तो अच्छी बात क्या है कि अगर ये ऐसा इतना मतलब ऐसे भरा भर के यहाँ पे भी रहता ना तो मामला हो जाता है दिक्कत, ठीक है ना। अब मतलब इनफैक्ट यहाँ पे अभी भी कम दिख रहा है, आपको बताऊँ, जब ये मार्केट बंद होने से पहले अराउंड 3 बजे से 2:30 बजे के आसपास पुट में बहुत ज़्यादा था। लोगों ने यहाँ पे पोजीशन कम करी है, क्योंकि लोग वीकेंड पे कैरी नहीं करना चाहते हैं। बट अच्छा है कि मतलब मैं तो कह रहा हूँ बहुत अच्छा है कि बहुत ज़्यादा पोजीशन नहीं है, ये कटेगी पोजीशन, ठीक है, ये भी कट सकती है। तो घूम फिर के 200 तक का हमको दिख रहा है मामला, मतलब ऑप्शन के हिसाब से 200 तक का तो मामला हमको दिख रहा है कि अगर मामला सस्टेन कर जाता है तो ठीक है। आइए देख लेते हैं, बट वो टिकेगा नहीं टिकेगा वो हमको देखना है। अब यहाँ पे भी आप देखो जो सब लोग बोल रहे हैं ना एडीआर बहुत ऊपर है, एडीआर बहुत ऊपर है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इन्फोसिस का एडीआर देखो ऊपर है, विप्रो का एडीआर ऊपर है, आईसीआईसीआई बैंक का 1% ऊपर था, समथिंग था, पता नहीं कम क्यों आ गया, नीचे आ गया, नीचे आए हैं वैसे एडीआर, मैं आपको अभी ग्राफ में भी दिखाऊंगा गिफ्ट निफ्टी के, है ना। एचडीएफसी बैंक का भी एडीआर देखो आ गया है 2% पे, तो मतलब कि बैंक्स और ये सब मिल के सपोर्ट करेंगे ना तो बढ़िया हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा, है ना, टचवुड। अब जो जो एलिफेंट इन द हाउस है, एलिफेंट तो उसमें ये है कि भाई ये देखो ये इतना ऊपर गया था और फिर नीचे आ गया। अब अच्छी बात क्या है, बुरी बात क्या है, ये सब चीज़ बात क्या है कि जब वीकेंड पड़ जाता है ना तो दिक्कत आ जाती है इतना ज़्यादा सेंटिमेंट को अच्छा रहने में। क्यों? क्योंकि मामला जो न्यूज़ है वो सेटल हो जाती है, इस पर लोग समझ जाते हैं। अगर ये मामला मतलब ऐसा होता कि कल मार्केट खुला होता तो मार्केट शायद ये सेटल नहीं होता, कल ही मार्केट खुलते ही भगता ऊपर की तरफ। तो अभी वीकेंड पड़ गया है तो इसमें वो न्यूज़ को लोग सेटल कर लेंगे कि चलो न्यूज़ क्या है, चलो देख लेते हैं एक बार, है ना। तो न्यूज़ को सेटल करने के लिए ही मैं आपसे कह रहा हूँ थोड़ा सतर्क रहेंगे, थोड़ा सा सतर्क रहेंगे, अच्छे से करेंगे ना। बाकी तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैं फिर से यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, आप लोग मतलब ढंग से देख लीजिएगा कि आपको जैसे गैप अप खुलता है तो पहले तो 10-15 का रूल क्या वीडियो देखो आप। तो 10-15 रूल की वीडियो आप देखोगे तो आपको गैप अप गैप डाउन को कैसे ट्रेड करना है बहुत ईजिली पता चल जाएगा। मैं आपको स्क्रीन पर लगा भी दे रहा हूँ, आप देख लो, है ना। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ अगर कि गैप अप खुल रहा है अगर मार्केट, लेट्स गो टू 1 आवर चार्ट, ठीक। अब गैप अप खुल रहा है तो ये देख रहे हो यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ये देख रहे हो ये पूरा रेजिस्टेंस है, यहाँ सपोर्ट बन गया था, फिर ये यहाँ देखो रेजिस्टेंस हो गया, फिर ये रेजिस्टेंस हो गया, है ना, यहाँ पे ऊपर नीचे होगा जो भी है। तो अगर गैप अप खुल के हमको 26,100 के आसपास मिलता है तो हमको पहले तो ये देखना है कि 10-15 रूल क्या है। 10-15 रूल के मतलब आपको समरी दे देता हूँ कि अगर आपको लगे कि मामला मार्केट देखो यहाँ खुला इस पॉइंट पे, 10-15 के रूल आते आते मार्केट इस पॉइंट पे आ गया है ना, और उसने ऐसा कुछ बना दिया कि मान लो कि ऐसे करके ड्रॉप कैंडल बना दी है, या उसने ऐसे करके एक बड़ी सी रेड कैंडल बना दी है कि नहीं एक छोटी वाइट कैंडल के ऊपर, मतलब एनगल्फिंग हो गया है कि हैमर इन्वर्टेड हैमर हो गया, कुछ भी हो गया, ऐसा कुछ भी दिखे आपको, है ना, आपको दिखे कि मार्केट यहाँ से नीचे है और आपको दिखे कि हाँ ये हमारा स्टॉप लॉस बहुत पास हो रहा है और हमको यहाँ पे हम नीचे सेलिंग की पोजीशन ले सकते हैं, तो आप बिल्कुल लीजिए। क्योंकि हो सकता है, देखो मैं तो कह रहा हूँ मार्केट पॉजिटिव है, बट हो सकता है कि ऐसे करके ये भी बन रहा हो सकता है कि ऐसे करके ये भी बन रहा हो, ठीक है ना। ये होता है ना ऐसे 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 ये भी बन रहा हो, तो ऐसा ये सब चांसेस हैं। तो आइए वीकली एनालिसिस भी कर लेते हैं। मैं बता देता हूँ कि वीकली में भी
ऐसे चांसेस हैं। लेट मी रिमूव द लाइंस। अब वीकली भी मुझे पॉजिटिव लग रहा है। कैसे लग रहा है मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो कैंडल है, ऐसी ही कैंडल यहाँ पे भी बनी है ना, ऐसी ही कैंडल यहाँ पे भी बनी है। तो अब इतनी सब कैंडल में देखो तेज़ी तो आ रही है, और ये वीकली है। वीकली मतलब कि हाँ, अब नेक्स्ट वीक पॉजिटिव तो होगा, दैट इज़ नो डाउट। अब कितना पॉजिटिव होगा वो इस पे है कि देखो ये एक पॉजिटिव है, ये एक पॉजिटिव है। तो ऐसा नहीं कि बहुत ऊपर भाग गया, ऐसा नहीं कि नहीं, मतलब ऐसी कैंडल नहीं बनी है। तो कहने का मतलब है कि वीकली है तो देखो ये कैंडल पॉजिटिव की तो है, ऊपर जाना चाहिए मार्केट को, नो डाउट। कितना ऊपर जाएगा वो देखना है। देखो यहाँ पे भी है ना, और यहाँ कहाँ दिखाया था, यहाँ पे मैंने, हाँ यहाँ पे भी है। तो इस टाइप की कैंडल्स हैं और मार्केट ऊपर जाना चाहिए। तो हमको ये तो समझ में आ गया कि अगले का आप यहाँ पे सेल कर सकते हो कि हाँ चलो ठीक है, हम सेल करके बैठते हैं। बट हमको प्रिसाइसली कैसे करना है, मार्केट पॉजिटिव रहना है तो प्रिसाइसली ऊपर जाना मार्केट को। तो आपको पहले तो 26,000 पे कल की मंडे का बता रहा हूँ, ये वीकली हमने समझ लिया ऊपर जाना है, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला है कि गैप भर के ऊपर जा सकता है। अभी मैं जो इंट्रोडक्शन वीडियो कर रहा था उसमें मैंने आपको बताया था गैप भर के ऊपर जा सकता है। तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ थोड़ा सा ऐसे नीचे आए और फिर 26,000 से घूम जाए, 26,000 25-30 से घूम जाए। तो आपको अगर 26,000 पे मार्केट मिले तो एक बार आप 26,050 तक का एटलीस्ट ना पुट का ट्राई कर सकते हो। अगर आपको 10-15 पे ऐसा लग रहा हो कि मार्केट नेगेटिव है, हमेशा याद रखना 10-15 रूल बहुत इंपॉर्टेंट है गैप अप गैप डाउन के लिए। अगर वो आप फॉलो नहीं करोगे तो कोई लेवल्स भी काम नहीं आएंगे। लेवल्स भी काम तभी आता है जब आपको 10-15 रूल आता है, ठीक है। क्योंकि एक बार थोड़ी सी प्रॉफिट कोई ना कोई बुक ज़रूर करेगा, मुझे ऐसी फीलिंग है, क्योंकि सब पॉजिटिव है ना। ऐसा नहीं है कि मार्केट आपको रख के पैसा दे दे कि पूरी दुनिया पॉजिटिव है, कल सब खरीदने पे आएंगे, ये बेचेंगे तगड़ा, ठीक है ना। तो इससे बच के रहना बिल्कुल। और किसी भी पॉइंट पे ऐसा लगे कि हाँ इसने नीचे आके सेलिंग कर दी है, उसके बाद मैं मतलब घूम के ऐसे ऊपर निकल गया है, तो फिर 200 तक के टारगेट आएंगे आपके। फिर तो आपको 200 तक के टारगेट कोई दिक्कत नहीं है, बच पर मुझे चाहिए कि एक बार थोड़ी सेलिंग आए ताकि मार्केट थोड़ा सा काम डाउन हो जाए, फिर मामला घूमे ऊपर की तरफ। तो ये बहुत अच्छा पैटर्न होता है। इसमें ऊपर मार्केट और 300 तक भी जाने के चांस बन सकते हैं, बट अगर ये सीधा वैसे ऊपर गया तो फॉल्स ब्रेकआउट भी हो सकता है, तो फिर बड़ा रिस्की हो जाएगा ना। शॉर्ट कवरिंग होती है तो गिर भी सकता है मार्केट, ठीक है ना। तो बहुत ही सतर्क रहेंगे। थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो रहा होगा, मैं आप जानता हूँ आपके लिए, क्योंकि मार्केट न्यूज़ बेस हो जाता है तो थोड़ा समझाने में भी टफ हो जाता है और थोड़ा आपको भी समझने में टफ हो रहा होगा, मैं समझ रहा हूँ। बट ये 26,100 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे नीचे या ऊपर, सिंपल अगर किसी को समझना है तो इस पे ही ध्यान देना है। यहाँ कहीं यहाँ कहीं यहाँ कहीं ध्यान नहीं देना है। हाँ नीचे मिले तो ऊपर करना है, वो तो बात अलग है, बट वो तो इतना नीचे मिलेगा नहीं, तो सब कुछ इतना ऊपर है तो आपको यहीं से करना है, ठीक है ना। आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट में बताइएगा कि आपको कौन सा पोर्शन, अगर थोड़ा कन्फ्यूजन है, कौन सा पोर्शन समझ में नहीं आया, तो मैं आपको पिन कमेंट में आपके एग्जैक्ट क्वेश्चन का मैं आंसर दे दूँगा कि किस तरीके से आप क्या सोच सकते हो, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच।